नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुमित पवन ऑफिशियल में। आज हम आपको एक ऐसी जगह के दर्शन करवाने वाले हैं जो सतयुग की है, जो शिव और शक्ति के एक प्रेम कहानी से जुड़ी हुई है, जहां पे माता सती ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया था। हम उसी नगरी की बात कर रहे हैं, वो भारत में ही है, वो कहीं और नहीं है। वो इंडिया के अंदर ही है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो है हरिद्वार में स्थित कनखल नाम का स्थान, जहां पे माता सती ने खुद को अग्नि के हवाले कर दिया था। आज हम उसी का जो है जिक्र कर रहे हैं, उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं, उसी से जुड़ी जानकारी आपको देने वाले हैं और उस स्थान के दर्शन करवाने वाले हैं कि हर की पैड़ी से वो कितना दूर है और हम वहां तक कैसे पहुंचे, यहाँ तक का हम आपको दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या हुआ है। तो आज हम आपको ले चलते हैं वहीं पे, जो कि सभी शक्ति पीठों की जननी है। हम उसके दर्शन करवाने वाले हैं, जो कि जितनी भी शक्तिपीठें हैं देश दुनिया में, जितनी भी शक्तिपीठ है, ध्यान से सुनना, जितनी भी शक्तिपीठ हैं दुनिया में, वो सभी जो है यहीं से निकले हैं, हरिद्वार के कनखल नामक स्थान से, जो कि इस समय सती कुंड के नाम से जो है विख्यात है। लेकिन ये है कि उसको उसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, क्योंकि उसका विशेष महत्व नहीं दिया गया है, जबकि वो शक्तिपीठों की जननी है। ना ही वहां पे मंदिर है, ना ही वहां पे कोई मतलब धार्मिक स्थल बनाया गया है वैसे करके। बस एक ही महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है। आज हम आपको बताने वाले हैं उन्हीं महापुरुष के बारे में कि उस स्थान को बचाने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया है। वो ये सभी आपको जानकारी हम देंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप जो है पहले से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। हम अब अपने घर से बाहर निकल चुके हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। हम रानीपुर मोड़ पहुंच चुके हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है और इसके बाद फिर आएगा प्रेम नगर आश्रम चौक। अब हम पहुंच चुके हैं प्रेम नगर आश्रम चौक में और यहाँ से महज 3 किलोमीटर है सती कुंड। उसके लिए हमें थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। हमें रास्ता यहाँ पे मालूम नहीं था, इस वजह से हमने पूछा जो है यहाँ पे सिक्योरिटी जो पुलिस लगी होती है उनसे, वहाँ का रास्ता। उन्होंने आसानी से रास्ता बताया हमें। आखिरकार हम उस स्थान पर पहुँच ही गए जहाँ पर माता सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने जो है प्राणों की आहुति दे दिया था। सती कुंड हरिद्वार के निकट स्थित एक पवित्र स्थान है, जो कि हर की पैड़ी से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कनखल में है, जिसका भारतीय और धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर में विशेष स्थान प्राप्त है। यह स्थान हरिद्वार से कनखल क्षेत्र में स्थित, जो स्वयं में ही एक प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। सती कुंड का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि यह भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास के साथ ही कई गहराइयों से जुड़ा हुआ है। यह विस्तृत विवरण में हम आपको सती कुंड के बारे में विस्तार से जानकारी दे पाएंगे। कृपया हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सती कुंड का संबंध भगवान शिव और सती की प्रसिद्ध पौराणिक कथा से है। सती, जिन्हें दक्षायनी कहा जाता है क्योंकि वो दक्ष की पुत्री थीं, जैसे कि निक नेम था उनका दक्षायनी, जो महाराज दक्ष की प्रिय पुत्री भी थीं, लेकिन भगवान शिव से प्रेम करने की वजह से वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री होने के साथ साथ वो जगत जननी भी थीं। ये प्रजापति दक्ष को विधिवत पता था, लेकिन फिर भी वो भगवान शिव और शक्ति को दूर देखना ही पसंद करते थे। एक दूसरे के साथ उनको देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसकी जो है साक्षी पूरी धरती थी। कहा जाता है कि एक बार महाराज दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें से उन्होंने कई देवी देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय भगवान शिव को। राजा दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित किया सती के सामने। इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने स्वयं को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि इस घटना से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गणों को भेजकर राजा दक्ष का पूरा यज्ञ नष्ट कर दिया।
बाद में भगवान शिव ने सती के शरीर को कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव किया, जिससे सृष्टि संकट में आ गई। तब भगवान विष्णु ने मजबूरन सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जो अलग अलग स्थानों पर गिरे। ये स्थान शक्तिपीठों के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जो यहाँ केंद्र है, सती कुंड है, जो ये सभी शक्तिपीठों की जननी है। कहते हैं इसी स्थान से जो है सभी शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। इसी स्थान से सभी शक्तिपीठों का जो है निर्माण हुआ। सती कुंड वह स्थान है जहां सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया था। इस कारण यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ पर बने कुंड को सती कुंड के नाम से जाना जाता है और इसे श्रद्धालु अत्यंत पवित्र मानते हैं। इस कुंड में स्नान करने वाले पापों से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा। वैसे इस समय बहुत जर्जर हालात में है, ना ही कुंड में पानी है और ना ही वहाँ पे साफ सफाई है। अगर आप कुंड में उतर भी गए तो सांप बिच्छू जैसे जंगली जानवरों के शिकार हो सकते हैं। कुंड के निकट ही एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है जो सती को समर्पित है। यहाँ पर भक्तगण पूजा अर्चना करते हैं और सती माता की कृपा प्राप्त करने के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। यहीं पर थोड़ी दूर में जो है दक्षेश्वर महादेव मंदिर स्थित है और सती कुंड मंदिर और कुंड दोनों ही सती कुंड की पौराणिक महिमा को जीवंत बनाए रखते हैं और हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। और बहुत दुख की बात है कि यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, जबकि यह बहुत प्राचीन जो है धार्मिक स्थल है जो शिव और शक्ति को एक दूसरे से जोड़ता है और उनकी एक पौराणिक कहानी लोगों तक मैसेज देता है अपनी गृहस्थी के बारे में। हरिद्वार और उसका निकटवर्ती क्षेत्र कनखल भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक पुष्कर राज शर्मा जी जीवित रहे तब तक यहाँ पे जो है श्रद्धा के दीप जलाते थे। और ये जो कालिख दिख रहा है ये दीपक का जो लौ होती है उसी का कालिख है और ये 52 शक्तिपीठों को समर्पित है। एक एक दीप जो है हर शक्तिपीठों के लिए निकाला गया है। 52 वैसे करके ऐसे दीप जलाए जाते थे और कुंड के बीचों बीच जो है माता सती को समर्पित है। जैसे कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो एक जननी है और चारों ओर जो हैं 52 शक्तिपीठ ये उनसे निकले हुए जो हैं अंश हैं। तो ऐसे करके जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, लेकिन पानी ना होने की वजह से ये कुंड नहीं रह गया है क्योंकि ये बहुत जर्जर हालात में है, एक प्रकार से विलुप्त अवस्था में दिखाई देता है। ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो है सभी शक्तिपीठों का एक अलग अलग दीप जो है जलाया गया है। इसी प्रकार से अलग अलग शक्तिपीठों के लिए एक अलग अलग दीपदान किया गया है। आप देख पा रहे होंगे शाम को कोई आता होगा यहाँ पे दीप जलाने। वैसे तो पुष्कर राज शर्मा जी ने बहुत संघर्ष किया इसके लिए और देख सकते हैं आप कितना जो है वनस्पतियाँ उगाई हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं दीपक है और जिसमें कालिक लगी हुई है। कितना गंदा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो है ट्रस्ट काम नहीं करता है। यहाँ पे लोग अपने जेब से जो भी लगाते हैं अपनी जेब से ही लगाते हैं, तो इसी वजह से ये जर्जर हालात में है। उतना विशेष कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन ये है कि पुष्कर राज शर्मा जब तक जिंदा थे इसके लिए काम करते थे। जहाँ हर की पैड़ी पर करोड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं दर्शन करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए और यहाँ तक कि दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी आते हैं करोड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन। लेकिन सती कुंड में बहुत मुश्किल से एक दिन में 7-8 लोग ही आते होंगे। सोचने वाली बात है। जहाँ पे जो है यहीं से निकली हुई शक्ति पीठों में प्रतिदिन करीबन करोड़ों लोग जो है दर्शन के लिए जाते हैं। जैसे कि वैष्णो देवी हो गया, ज्वाला देवी हो गया, कामाख्या देवी मंदिर हो गया।
कई मंदिरों में जो है, शक्तिपीठों में जो है, प्रतिदिन करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए, माता के दर्शन के लिए जाते हैं वहां पे। ठीक है, लेकिन जो कि सोचने वाली बात है बहुत, कि यहाँ पे यहीं से निकली हैं सभी शक्तिपीठें, और यहाँ पे कोई नहीं आता है दर्शन करने के लिए। ये सोचने वाली बात है कि एक दार्शनिक और प्राचीन स्थल है सती कुंड, जहाँ पे माता सती ने स्वयं को अग्नि के हवाले किया था। सोचने वाली बात है कि यहाँ पे कोई देखने तक भी नहीं आता है, यहाँ पे सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है, जबकि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्राचीन कहानी से जुड़ी हुई है, पूरी तरह से पौराणिक कहानी से जुड़ी हुई है, और यहीं से शक्ति पीठों का निर्माण हुआ है। तो थोड़ा-सा देखने लायक इसको बनाना चाहिए कि लोग आएँ और इसके बारे में जानें, क्योंकि कहानी से ही जो है हमें प्रेरणा मिलती है। अगर उसके बारे में अगर कुछ है प्रत्यक्ष प्रमाण, तो लोग उससे प्रेरित होके उसके बारे में कुछ सोचते हैं। तो इसके लिए प्राचीन चीज़ों को बचाना ज़रूरी है, पुराने चीज़ों को बचाना ज़रूरी है। तो हमें भी इस सती कुंड को बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो हम आपसे बस थोड़ा-सा ही यही विनती करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जान पाएँ और आवाज़ उठा पाएँ। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो ज़रूर जो है, एक दिन ये सती कुंड चमक जाएगा और लोगों तक जो है इसकी खबर हो जाएगी। लोग आएँगे यहाँ पे और इसके बारे में जानेंगे कि यहीं से जो है शक्तिपीठों का निर्माण हुआ है। यहीं से शक्तिपीठों का निर्माण हुआ है। इसका नाम है सती कुंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।